हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 ईच मेथड अराउंड अ स्प्योर। ठीक है, इसके पहले तक हमने यहाँ तक कर लिया था। इसकी आज हम इसके आगे करने वाले हैं। तो अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम करने वाले फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मेथड। ठीक है, तो यानी मेथड के क्या फिजिकल और केमिकली चेंजेस होते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथड। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर यानी इसके पहले वाले चैप्टर में हमने कुछ मेथड के फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे। दी प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाई लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। दी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी कोई भी चीज़ का कलर हो गया, हार्डनेस हो गया, रिजिडिटी हो गई, फ्लूइडिटी हो गया यानी कितना वो बह सकता है, कितना कड़क है यानी कितना हार्ड है, जिसकी डेंसिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो इन सबको हम बोलते हैं कि ये किसी भी चीज़ का फिजिकल प्रॉपर्टीज है। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट is a physical changes because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of substance। ठीक है, तो यानी कि जो भी एक मेथड दूसरे मेथड में इंटर कन्वर्जेशन होता है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि जैसे कि आइस होता है। आइस क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है यानी कि वाटर में कन्वर्ट होता है। तो ये सब क्या हुआ है, इसका इंटर कन्वर्जेशन ऑफ स्टेट हुआ। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो उसके सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर कंपोजिशन होता है, आइस जो होता है उसके अंदर भी H2 होता है, और उसके बाद जो चेंज होकर वाटर बन रहा है उसके अंदर भी H2 होता है। तो उसका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, उसके अंदर भी पानी ही था, इसके अंदर भी पानी है। ठीक है, लेकिन उसका स्टेट अलग था, सिर्फ इसका स्टेट अलग है, और इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होता। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो इंटर कन्वर्जेशन ऑफ स्टेट होता है सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस का, उससे हम बोलते हैं कि ये सब एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, ये सब एक फिजिकल चेंज है। ऑल थ्रू आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली सेम। ठीक है, अगर हम देखें तो आइस हो गया, वाटर हो गया, वाटर वेपर, आइस सॉलिड फॉर्म में रहता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है, और वाटर वेपर आपका गैस फॉर्म में रहता है। ठीक है, तीनों का स्टेट अलग अलग है, लेकिन तीनों का जो फिजिकल यानी फिजिकल स्टेट अलग अलग है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी अलग अलग हो गई, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, उनके अंदर जो कंपोजिशन है वो सेम है, उसके अंदर भी पानी है, इसके अंदर भी पानी है, इसके अंदर भी पानी है, दोनों के अंदर H2O ही है। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट। बात करें अगर हम पानी की और तेल की, ठीक है, तो कुकिंग ऑयल की, तो पानी और कुकिंग ऑयल दोनों ही लिक्विड है, यानी उनका फिजिकल स्टेट तो चेंज हुआ, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज अलग अलग होती है। अब पानी को आप तेल की जगह पर यूज नहीं कर सकते, पानी से तो आप खाना नहीं बना सकते, इसलिए दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इन्फ्लेबिलिटी। ठीक है, उनकी टेस्ट भी अलग अलग होती है और उनके जलने का तरीका भी अलग होता है। पानी जो होता है वो आग को बुझाने के लिए यूज होता है, और ऑयल जो होता है आग को बढ़ाने के लिए यूज होता है, यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। वी नो दैट ऑयल बर्न इन एयर वेयर वाटर एक्सटिंग्विश फायर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें जानते हैं कि ऑयल जो होता है हवा में जलता है, लेकिन पानी क्या होता है, पानी क्या करता है, जलते हुए को बुझा देता है। इन दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो ये सब जो ऑयल की प्रॉपर्टीज है ये उसको पानी से डिफरेंट बनाती है। बर्निंग इज अ केमिकल चेंजेस। अब कोई भी चीज़ जलता है तो फिजिकल चेंज नहीं होता, वो एक केमिकल चेंज होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो चेंज इन इच केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, बर्निंग के वक्त क्या होता है, कोई भी चीज़ होता है वो दूसरों चीज़ों के साथ रिएक्ट करके केमिकल चेंज में जाता है और कोई दूसरा चीज़ बना लेता है। केमिकल चेंज ब्रिंग चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथड एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। ठीक है, जब भी केमिकल चेंज होता है तो कुछ उसके अंदर चेंजेस होता है और हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। जैसे कि अब अगर हम पानी की बात करें तो यहाँ पे पानी दो चीज़ों से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो भी गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन जो है वो भी गैस के फॉर्म में, दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन हम जब उनका यूज करके उनके केमिकल प्रोसेस करके हम उनका पानी बनाते हैं तो पानी का काम अलग अलग होता है। ठीक है, हमें एक नया सब्सटेंस मिला, इसलिए जब भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो हमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हुए मिलता है। अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और ये जो केमिकल चेंजेस होता है इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल, जब एक कैंडल जलता है तो बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब कोई भी कैंडल जलता है तो हमारे पास दोनों चेंजेस टेक प्लेस होते हैं, उसका फिजिकल चेंजेस भी होता है और केमिकल चेंजेस भी होता है। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस?
आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस के क्या क्या टाइप्स है वो हमें पढ़ने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासीफाई आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, अगर हम उनकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर से देखें, यानी उसके अंदर क्या क्या चीज़ है उसके ऊपर से देखिए, तो हम उसको दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस को। एक तो हम उसको एलिमेंट के रूप में क्लासीफाई कर सकते हैं, दूसरा हम उसे कंपाउंड के रूप में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट के बारे में हमें यहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ना है, तो हम इसको चालू करते हैं। रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। रॉबर्ट बॉयल जो थे ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला वर्ड बनाया था, यानी उनके सबसे पहला उन्होंने नाम दिया था कि एलिमेंट नाम का भी कुछ चीज़ होता है। इसके बाद आए हमारे साइंटिस्ट यानी केमिस्ट एंटोनियो लॉरेंट लोवेजर। A French chemist was the first stabilized and experiment used for definition of एलिमेंट। ठीक है, तो एंटोनियो लोवेजर आए जिन्होंने, जो फ्रेंच के केमिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले हमको एलिमेंट का डेफिनेशन दिया कि एलिमेंट क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ हमें किसने बताया, लोवेजर भाई साहब ने बताया। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज बेसिक फॉर्म ऑफ मेथड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय अ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने बताया कि भाई जो एलिमेंट होता है वो मेथड का इतना छोटा यानी इतना बेसिक पार्ट होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, आप कोई भी मेथड दो, उसको आप तोड़ते जाओ, एक समय तो ऐसा आएगा जिसके बाद अब उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ को आप डिवाइड नहीं कर सकते उसी चीज़ को हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो उसका केमिकल चेंजेस करके हम उसका कुछ डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेथड्स, नॉन मेथड्स एंड मेथोलॉइड। एलिमेंट को हम थ्री टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, मेथड्स, नॉन मेथड्स एंड मेथोलॉइड। अब मेथड्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, मेथड जो होते हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, इसमें से कुछ या फिर सारे के सारे प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी है दे हैव लस्टर साइन। क्या होता है, वो चमकते रहते हैं, मेथड्स चमकते हैं, देखो सोना चमकता है, चांदी चमकता है, सब कुछ चमकते रहता है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। ठीक है, उनके कलर कैसे होते हैं, सिल्वरी ग्रे होती है या तो गोल्डन येलो कलर का। जैसे कि आप स्टील ले लो तो उसका सिल्वरी ग्रे होता है, और आप गोल्ड ले लो उसका गोल्डन येलो कलर का होता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या करते हो, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, यानी उसके अंदर से हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास हो सकता है। तो आप लोग देखो कि आपके घर में जो वायर आता है वो किसका बनाता है, वो मेटल का बनाता है, इसलिए तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। दे आर डक्टाइल। ठीक है, वो कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी डक्टाइल मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। ठीक है, उसको हम वायर बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपके घर में जो वायर यूज होता है वो मेटल का बना होता है। तो दे आर डक्टाइल। दे आर मेलेबल, यानी कि वो मेलेबल होती है, यानी उसको हम पीट के क्या करते हैं, थीन शीट में बदल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल जो हम रोटी के ऊपर लपेटते हैं, तो वो भी क्या है, वो मेटल से ही बना हुआ है। दे आर सोनरस। क्या करते हैं, वो सोनरस होते हैं, यानी उसको जब हम ठोकते हैं तो उसके अंदर से आवाज़ आती है, थन थन ऐसे आवाज़ आती है। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल, कुछ मेटल के एग्जाम्पल जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। आपने आसपास आपने जितने भी मेटल्स देखे होंगे सबको आपने सॉलिड फॉर्म में देखा होगा रूम टेम्परेचर, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो लिक्विड के फॉर्म में यानी कि पानी जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है। नॉन मेटल यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ दिस प्रॉपर्टी। हमें इसके बाद हमें नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। सबसे पहला आता है दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर। उनकी कलर होती है अलग अलग कलर की होते हैं, वेराइटी ऑफ कलर की होती है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। दी आर नॉन लस्ट्रस, सोनरस और मेलेबल। ठीक है, वो क्या होता है, उसको शाइनिंग नहीं होती, उसके अंदर ठोकती तो आवाज़ नहीं आती, और वो मेलेबल भी नहीं होते। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन यानी कोल और कॉक, ब्रोमीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सब हमारे पास इसके नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स है। सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड। कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की भी होती है और मेटलॉइड और नॉन मेटल की होती है, उन सभी को हम एलिमेंट को बोलते हैं मेटलॉइड। एग्जाम्पल आर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये क्या है, मेटलॉइड है हमारे पास। बढ़ते हैं कंपाउंड क्या होता है। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को हम मिला देते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बन जाता है। केमिकली
कंबाइन विथ वन अनदर इन फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है, कुछ फिक्स प्रोपोर्शन में एलिमेंट कंबाइन होते हैं और हमारे पास कंपाउंड बन जाता है। व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट आर कंबाइन, ठीक है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलता है, कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है। एक्टिविटी 2.4 अब हम करने वाले हैं। इसमें हमसे बोला गया डिवाइड द क्लास इनटू 3 ग्रुप्स। आपको क्या करना है, अपने क्लास को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स, ठीक है। दोनों ग्रुप को आपको क्लास को 2 भाग में डिवाइड करना है। दोनों ग्रुप को आपको क्या देना, 5 ग्राम्स आयरन फिलिंग देनी है और 3 ग्राम सल्फर पाउडर देनी है चाइना डिश के साथ। ग्रुप 1 को क्या करना है, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। आपको क्या करना है, ग्रुप 1 को जो आयरन फिलिंग था और सल्फर पाउडर था दोनों को मिक्स कर देना, क्रश कर देना है। ग्रुप नंबर 2 को क्या करना है, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, उनको भी वही करना है, मिक्स करना है, क्रश करना है, लेकिन उसके बाद उनको हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, ठीक है। इनको क्या करना है, इस मिक्सचर को हीट करना है जब तक पूरा हॉट रेड कलर का ना हो जाए। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट दिस मिक्सचर कूल, ठीक है। उसको क्या करना है, फ्लेम जो होता है उसको बंद कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो मिक्सचर था उसको कूल होने के लिए रख देना है। ग्रुप नंबर 1 एंड 2 चेक फॉर मैग्नेटिक इन द मटेरियल ऑब्टेन। इसके बाद क्या करना है, आपको चेक करना है क्या इसके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आया। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आया आपको कैसे पता चलेगा, आप जब आपको पता है जब कोई भी 2 मैग्नेट होता है या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपल करते, ठीक है, या तो वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं या तो वो दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा मैग्नेट लाएंगे और उसके पास लेके आएंगे, क्या तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अगर अट्रैक्ट कर रहा है यानी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। तो ब्रिंग अ मैग्नेट नियर टू द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट। वो क्या करना है, मैग्नेट लाना है और उसके पास ले जाना है, क्या वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप, ठीक है, दोनों ग्रुप का क्या करना है, टेक्सचर और कलर को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। इद कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, ठीक है, आपने जो जितना मटेरियल ऑब्टेन किया है उसका 1 पार्ट में आपको क्या कर देना है, कार्बन डाइसल्फाइड डाल देना है और उसको अच्छे से स्टिर करना है और उसको फिल्टर कर देना है। एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद आपको उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट ऑफ द। इसके बाद जितना भी बचा उसके अंदर क्या करना है, आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl डालना है, ठीक है। उसके बाद डाल लेना है। ये सब कुछ आपको टीचर के साथ रख के करना है या कि, क्योंकि अगर आपने डाइल्यूट की जगह पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक या फिर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे लिया तो आपको बहुत नुकसान कर सकता है, आपकी स्किन भी जल सकती है अगर आपके ऊपर थोड़ा सा भी बूंद पड़ गया। इसलिए आपको क्या करना है, टीचर के प्रेजेंस में ये सब कुछ करना है। परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप विथ बोथ द एलिमेंट, ठीक है, आपको क्या करना है, ये सभी स्टेप को परफॉर्म करना है। द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप नंबर 1 इज हाइड्रोजन। तो ग्रुप नंबर 1 के पास से जो यहाँ पे पहले ये पढ़ लेते हैं। नाउ आंसर डिड मटेरियल ऑब्टेन बाय द 2 ग्रुप लुक द सेम, क्या दोनों ग्रुप से जो मटेरियल निकला है वो दोनों सेम दिख रहे थे। विच ग्रुप हैव ऑब्टेन अ मटेरियल विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दोनों ग्रुप में से कौन से ग्रुप के पास जो मटेरियल मिला वो उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, क्या ये जो हमें मटेरियल मिला है क्या उसके कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। On adding dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, did both the group obtain a gas? तो जब हमने जो मिक्सचर था उसके अंदर हमने जब HCl या तो H2SO4 मिक्स किया तो क्या उसके अंदर कोई गैस हमें निकला। डिड द गैस इन द बोथ केस स्मेल द सेम और डिफरेंट, क्या दोनों के अंदर से जो गैस निकला उनका स्मेल सेम था या फिर डिफरेंट था। स्मेल से हम पता कर सकते हैं कि वो गैस कौन सा है, ठीक है। तो द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप नंबर 1 इज हाइड्रोजन। तो ग्रुप नंबर 1 से जो हमें गैस मिला था वो हाइड्रोजन गैस था जो कि कलरलेस था, ऑर्डरलेस था, कंबस्टिबल था, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, उसका टेस्ट भी नहीं आ रहा था और वो कंबस्टिबल यानी आग लगा सकता था। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कंबसन टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन इन द क्लास, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको ये मतलब ऐसा एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ये क्लास में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंबस्टिबल है तो आग लगने का खतरा हो सकता है। द गैस ऑब्टेन बाय द ग्रुप नंबर 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड। ग्रुप नंबर 2 की वजह से जो गैस निकला वो हाइड्रोजन सल्फाइड निकला, वो भी कलरलेस सा गैस विद द स्मेल ऑफ रोटेड एयर, और उसका जो स्मेल आ रहा था कुछ सड़े हुए अंडे के जैसा आ रहा था। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय बोथ द ग्रुप सो डिफरेंट प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा कि दोनों के में से जो भी
प्रोडक्ट निकले वो अलग अलग थे और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग थी। थ्रू द स्टार्टिंग मटेरियल वे द सेम, लेकिन हमने जो स्टार्टिंग में लिया था वो तो सेम लिया था, दोनों में सेम चीज़ ही लिया था, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट निकला वो अलग अलग निकला। ग्रुप नंबर 1 हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फिजिकल चेंज, वेयर इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 2 अ केमिकल चेंज। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 में क्या होता है, फिजिकल चेंज होकर हमें कुछ मिला था। ग्रुप नंबर 2 में क्या होता है, केमिकल चेंज होकर हमें कुछ नया सब्सटेंस मिला था। दी मटेरियल obtained by group number 1 is a mixture of two substance। ठीक है, मैं जो ग्रुप नंबर 1 से जो हमें मटेरियल मिला वो दो चीज़ों का मिक्सचर था। दिस सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट आयरन एंड सल्फर। द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर आर द सेम इज दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। और जो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की जैसा ही होती है, यानी कि उसके अंदर जो मिलाया था उसके जैसी होती है, अलग नहीं होती मिक्सचर की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मिक्सचर और कंपाउंड में क्या होता है। तो एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। यानी कोई भी एलिमेंट हो गया या कंपाउंड हो गया, उनको जैसा मिक्स कर दे, उनको हीट वगैरह कुछ ना करे, तो जो भी मिलता है उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, उसके अंदर कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट जो होते हैं कंपाउंड में क्या होते हैं, दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, उनको हम हीट कर देते तो नया कंपाउंड मिलता है, जैसे कि हमने ग्रुप नंबर 2 में किया था। अब मिक्सचर है जो वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, मिक्सचर के अंदर अलग अलग वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि जो चीज़ हमें उसके कंपोजिशन मिला था, दो चीज़ मिला था तो दोनों चीज़ उसके अंदर होगी। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। ठीक है, दोनों का अब इसमें क्या होता है, कंपाउंड में दोनों जो नया चीज़ हमें मिला उसका हर जगह कंपोजिशन सेम होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होता। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर जो होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस होते हैं, यानी वो जिस चीज़ से बना हुआ होता है उसकी वो प्रॉपर्टी शो करता है। द न्यू सब्सटेंस हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर क्या होता है, कंपाउंड में जो नया सब्सटेंस आता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है टोटली डिफरेंट होती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। अब मिक्सचर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जिस चीज़ से वो बना होता है, उसको हम सिंपली हैंड पिकिंग या फिर अपने हाथों से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते अपने हाथों से। उसके लिए हमें कुछ केमिकल प्रोसेस करना पड़ता है या तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप नंबर 2 इज अ कंपाउंड। तो ग्रुप नंबर 2 से जो हमें मटेरियल मिला था वो क्या था, एक कंपाउंड था। ऑन हीटिंग टू एलिमेंट स्ट्रॉन्गली वी गेट अ कंपाउंड। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 में भी सेमी कंपाउंड था, ग्रुप नंबर 2 में भी सेमी कंपाउंड था, लेकिन क्या था, ग्रुप नंबर 1 में से हमने उसको मिक्स कर दिया था तो मिक्सचर बन गया। ग्रुप नंबर 2 में हमने उसको मिक्स भी किया और हीट भी किया, तो उससे क्या हुआ, उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके केमिकल चेंजेस हुआ और हमें एक नया सब्सटेंस मिला। ठीक है, हमें नया सब्सटेंस मिला और उस नए सब्सटेंस को हमने बोल दिया कंपाउंड, विच है टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। उसकी जो प्रॉपर्टी थी टोटली डिफरेंट थी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस से। यहाँ पे हमें कुछ बताया गया है कि देखो, जैसे कि पहले ये पढ़ लेते हैं, द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज सेम थ्रू आउट। और जो यानी कि जो कंपाउंड का जो कंपोजिशन है वो सब जगह सेम ही होता है। वी कैन आल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड कलर ऑफ दिस कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट। ठीक है, सब जगह उसका जो कलर होता है, जो उसका टेक्सचर होता है, पूरी चीज़ों में जो भी नया चीज़ मिला है वो सेम ही होता है। थस वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ मेथड इज द फॉलोइंग ग्राफी। ठीक है, तो ये हमें अब ग्राफ को समझना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया मेथड। ठीक है, मेथड के 3 स्टेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, मेथड को हम 2 चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। ठीक है, दूसरा मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस में भी उसके अंदर भी हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो एलिमेंट, एक तो कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होता है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंगुलर सब्सटेंस, दो आपस उससे और छोटा नहीं हो सकता, उससे और छोटे में हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं एलिमेंट। जैसे कि एग्जांपल हो गया कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन और मर्क्यूरी एक्सेट्रा। अब कंपाउंड क्या होता है, हैव फिक्स कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो उसके अंदर की जो भी कंपोनेंट होती है वो फिक्स प्रोपोर्शन में होती है, उसके अंदर कुछ भी केमिकल प्रोसेस करके या तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करके उसको हम फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी उसको हम ब्रोकन कर सकते हैं एलिमेंट के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि एलिमेंट को ही तो मिला के कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया, मीथेन हो गया, शुगर, सोल्ट। अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, तो नो फिक्स कंपोजिशन। मिक्सचर में क्या होता है, जो कंपोजिशन होता है फिक्स नहीं होता है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो भी कंपोजिशन होता है वो सब जगह सेम होता है। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, जैसे कि हमने क्या 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 कर दिया,
पानी के अंदर हमने जब शुगर को डाला तो सब जगह चीनी की मात्रा तो सेम ही होगी ना, कहीं पे ज़्यादा मीठा कहीं पे कम मीठा ऐसा तो आएगा नहीं। सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, चीनी को पानी में डाल दिया। सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर को हमने कार्बन डाइसल्फाइड में डाल दिया। वाटर इन अल्कोहल, पानी के अंदर हमने अल्कोहल को डाल दिया। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता, सब जगह अलग अलग होता है, कहीं पे मीठा आएगा कहीं पे खट्टा आएगा। इस तरीके के कंपोजिशन को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि आप भेल का एग्जांपल ले लें तो भेल के अंदर नमकीन कहीं पे ज़्यादा होता है कहीं पे नमकीन कम होता है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट, ठीक है, जब हम मिट्टी और सॉल्ट को मिलाते हैं तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। शुगर एंड सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट को मिलाते हैं तो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। वाटर इन ऑयल, ठीक है, पानी के अंदर जब ऑयल को मिलाते हैं तो वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज का भी वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। जय हिंद।